गुड मॉर्निंग दोस्तों। उत्साह एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। और उत्साह एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर जो सीरीज चलाई जा रही है पीपीक्यू के तहत आपको पता है प्रीवियस पेपर्स क्वेश्चंस पे हम चर्चा करते हैं। और आज हम जो है वो 14 नंबर की क्लास है वो लेकर आ रहे हैं मित्रों। आपको पता है रोज मात्र हम 15 क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं और ये सारे क्वेश्चन पूर्व के एग्जाम में पूछे गए जो क्वेश्चन है उन्हीं को हम इसमें शामिल कर रहे हैं। तो देखिए मित्रों, आज के 15 क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा मंडोर के प्रतिहारों के इतिहास की जानकारी देता है। तो देखिए मित्रों, प्रतिहारों की बात हो रही है तो प्रतिहारों के बारे में सबसे पहले सामान्य हमें ये जानकारी होनी चाहिए। प्रतिहार गुर्जर प्रतिहार है जो इनका जो एक तरीके से शासन रहा वो विशेषता रहा 8वीं से 10वीं शताब्दी तक। और मंडोर जो मंडोर पड़ता है वो हमारे पड़ता है जोधपुर में। मंडोर कहाँ पर पड़ता है? जोधपुर में। और मंडोर की जो जोधपुर शाखा है, जोधपुर की जो ये मंडोर शाखा है ये प्रतिहारों की सबसे प्राचीन शाखा के नाम से भी जानी जाती है। प्राचीन शाखा यानी सबसे पहले अगर प्रतिहारों ने राजस्थान में कहीं पर अपनी शाखा स्थापित की थी वो थी मंडोर। और यही पूछा है तो मंडोर के जो प्रतिहार है उसकी जानकारी हमें इनमें से कौन सा ग्रंथ दे रहा। तो देखिए, संबोली अभिलेख, घटियाला अभिलेख, बीजापुर अभिलेख या अर्थुणा अभिलेख। तो देखिए मित्रों, इसमें से जोधपुर से संबंधित जो मुख्यतः अभिलेख है वो है हमारे घटियाला अभिलेख। कौन सा अभिलेख है? घटियाला। और इस घटियाला अभिलेख के द्वारा ही मंडोर के प्रतिहारों की जानकारी मिलती है। तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा घटियाला अभिलेख, जिनसे मिलती है मंडोर के प्रतिहारों की जानकारी। ये लो, आज का दूसरा क्वेश्चन क्या है मित्रों? किस शासक ने अकबर से वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं किया? तो इसका मतलब इनमें से 3 शासक हैं जिन्होंने तो अकबर से वैवाहिक संबंध स्थापित किए और एक नहीं है। तो आमेर के बहरमल बिल्कुल इन्होंने किया था, जैसलमेर के रावल हरिराय इन्होंने भी अकबर से वैवाहिक संबंध रखे, रणथंभौर के राव सुरजनहाड़ा और बीकानेर के राव कल्याणमल इन्होंने भी रखे। तो इसका जो सही उत्तर होना है वो तो होना है रणथंभौर के राव सुरजनहाड़ा। सुरजनहाड़ा ने अकबर से किसी भी तरह के वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं किए। बाकी आमेर के बहरमल, जैसलमेर के रावल हरिराय और बीकानेर के कल्याणमल इन्होंने अकबर से वैवाहिक संबंध है वो स्थापित किए थे। देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या है। ये देखिए मित्रों, हवा महल की पहली मंजिल का नाम क्या है? तो देखिए मित्रों, हवा महल जो है वो भगवान कृष्ण के मुकुट के समान है। भगवान कृष्ण के मुकुट के समान है और ये 5 मंजिला महल है, यानी 5 मंजिलें हैं इसमें और प्रत्येक मंजिल का अलग अलग इन्होंने नाम रख रखा है। तो देखिए, हमें जो पूछा है वो पूछा है पहली मंजिल का नाम। किसका पूछा है? पहली मंजिल का। तो देखिए मित्रों, ये 5 मंजिला है। 5 मंजिलों में अगर अपन नीचे से देखें तो पहली जो मंजिल है उसका हमें नाम पूछा है। ऑप्शन देखिए, रन, ये रन नहीं है, यहाँ पे रतन होगा। क्या होगा? रतन, प्रकाश, हवा मंदिर या प्रताप मंदिर है। तो देखिए मित्रों, इसकी जो पहली जो मंजिल है उसका नाम है शरद मंजिल। क्या है? शरद मंदिर। अब शरद यहाँ पर ऑप्शन ही नहीं है, प्रताप सिंह के द्वारा निर्मित है, इसीलिए उसका नाम जो रख दिया गया वो रख दिया गया प्रताप मंदिर। तो इसी को कहते हैं प्रताप मंदिर। तो पहली जो मंजिल है उसका नाम है शरद मंदिर। दूसरी कहाँ है? वो है रतन मंदिर, यानी मेरे 2 अनमोल रतन करण और अर्जुन। तो ये हो जाएंगे रतन मंदिर। क्या हो जाएगा? रतन मंदिर। तीसरा, ये महल अपने आप में इतना सौंदर्य लिए हुए है मित्रों, बहुत बड़ा, तो ये विचित्र महल है, तो इसीलिए तीसरी है वो विचित्र हो जाएगी। क्या हो जाएगी? विचित्र मंदिर है। अब विचित्र मंदिर है और इतना ऊंचा है तो हमें किसकी जरूरत पड़ेगी? प्रकाश की जरूरत पड़ेगी। चांदना मीना भटकर चाहिए, है ना? तो प्रकाश मंदिर, और ऊपर पहुंच जाएगी तो वहां हवा बहुत ज्यादा लगेगी, इसीलिए हवा मंदिर। ये लो है, पूरा समझ में आ गया? देखो नीचे की है शरद, इसी को कहते हैं प्रताप मंदिर। अब दूसरी है 2 मेरे अनमोल रतन कर्ण और अर्जुन। तीसरे, ये महल अपने आप में इतना विचित्र है तो तीसरा। चौथा है प्रकाश। चौथा क्या है? प्रकाश। और 5वां है हवा। तो ये 5 जो नाम है आपको ध्यान में रखने हैं।
अगर हवा महल से क्वेश्चन बनता है तो मित्रों इन 500 मंजिलों का आपको ध्यान में रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। इनको लेकर बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो पहली मंजिल तो होगी प्रताप मंदिर या शरद मंदिर, और हवा मंदिर होगी 5वीं, आ है 4थी, और आ है 2री, 3री थाना बताई बीबी चित्र। ठीक है, ये 500 ध्यान में रखो। चलो चौथा क्वेश्चन क्या है, राजस्थान के किस गढ़ को धाराधारगढ़ के नाम से भी जाना जाता है? भटनेर का किला, गागरोन का किला, रणथंभौर का किला, चौमुहा गढ़। तो देखिए मित्रों, भटनेर का किला जो है वो है हमारे हनुमानगढ़ में, और इसे कहा जाता है उत्तरी भड़ किवाड़, यानी उत्तर दिशा की रक्षा कवच। ठीक है, गागरोन झालावाड़ जलदुर्ग के नाम से जाना जाता है, रणथंभौर पहाड़ियों के बीच में गिरा हुआ जो कि सवाई माधोपुर में है। लेकिन धाराधारगढ़ जो कहा जाता है वो कहा जाता है चौमुहागढ़ को। किसको कहा जाता है? चौमुहागढ़ को, ये ध्यान में रखना। इसका जो सही उत्तर है वो चौमुहागढ़ होगा। ये लो चांदबावड़ी कहां पर है? तो चांदबावड़ी इसका तो उत्तर आपको पता ही है, ये आबानेरी में है। आबानेरी कहां पर है? दौसा में है। कहां पर है? दौसा में है। लेकिन चांदबावड़ी की जगह अगर पूछ ले चांदन नलकूप है, चांदन नलकूप, जिससे रोज 2 से 2.5 लाख के बीच में ताजा और मीठा पानी निकलता है, ये पड़ता है हमारे जैसलमेर में। कहां पर पड़ता है? जैसलमेर में। और इसे कहा जाता है रेगिस्तान का घड़ा। क्या कहा जाता है? थार का घड़ा, रेगिस्तान का घड़ा। वो अपना चांदन नलकूप है जैसलमेर में, और चांदबावड़ी आबानेरी दौसा में। लो, राजस्थान के किस संत और रामानंद के शिष्य ने अपने राज्य का तो त्याग किया और गुरुमंडली में शामिल हुए? तो ऐसे कौन से थे जिन्होंने अपना राज्य त्याग कर गुरुमंडली में शामिल हुए? तो देखिए मित्रों, धन्ना, जाम्बोजी, पीपाजी, रैदास। तो देखिए इसका जो सही उत्तर है वो है पीपाजी। कौन है? पीपाजी। और गागरोन दुर्ग में है वो इनकी छतरी बनी हुई है। तो मित्रों ये पीपाजी है, जो इनका मूल नाम तो जो था वो था प्रताप सिंह। क्या थे? प्रताप सिंह। और इन्होंने राजकार्य छोड़कर, अपना ताज छोड़कर गुरुमंडली में शामिल हुए। इनका जो मंदिर है वो हमारे बाड़मेर में है, और टोंक में इनकी गुफा, और गागरोन दुर्ग में इनकी छतरी। ये लो, ठीक है। आगे आ जाओ। लोक देवता गोगो जी का थान सामान्यतः किस पेड़ के नीचे पाया जाता है? तो अपने राजस्थान में देखो मित्रों, विशेष तौर से पश्चिम राजस्थान में अगर अपन देखें तो अपना गोगो जी का थान यानी छोटा छोटा मंदिर जो बनेड़ा है, देवरा जो बनेड़ा है, वे घर घर में और गांव गांव में है। तो ये सामान्यतः बनाया जाए खेजड़ी के नीचे बनाया जाओ, फिर बनाया जाए खेजड़ी। अब पश्चिम राजस्थान में विशेषता पाई जाती है खेजड़ी। पश्चिम राजस्थान में विशेषता क्या पाई जाती है? खेजड़ी। और राजस्थान का कल्प वृक्ष वो खेजड़ी। और ये खेजड़ी के, जैसे मान लो ये तो ये खेजड़ी है, ये क्या है? खेजड़ी है। एक खेजड़ी के पास में ही, खेजड़ी के पास में कहीं बना दे, या तो एक तन्ने के पास में एक ही ऐसा आपको मंदिर बना दे, कहीं बना देंगे ऐसा आपको मंदिर बना दे। और यहाँ पर जो पत्थर पर प्रतिमा बना देती है, घोड़े पे सवार है हमारे गोगो जी महाराज, हाथ में भाला लिए हुए, और पास में ही साथ में लगा दी जाती है सफेद ध्वजा, सफेद लगा दी जाती है ध्वजा। तो ये लो आपने गोगो जी महाराज का थान बन गया, और एक खेजड़ी के पास में बन गया। राजस्थान में या मान लो गांव गांव घर घर गोगो जी महाराज की ध्यावना, और बड़ी जो प्रसिद्धि है गोगो जी महाराज की। लेकिन विशेषता आप ध्यान रखना, गोगो जी महाराज का जो विशेषता जो मेला लगता है ना, वो अपने हनुमानगढ़ में लगा है। फिर लगे हनुमानगढ़ में, और हनुमानगढ़ में भी थाने पूछा नहीं तो गोगा मेड़ी पर लगा। गोगा मेड़ी नामक स्थान पर गोगो जी महाराज को मेलो लगे। और विशेष है गोगो जी महाराज को जो जन्म है वो अपने चूरू जिले में हुए है। चूरू जिले में थाना ध्यान में रखना है। वो दुर्मेड़ी, शीश मेड़ी एक गोगो जी महाराज की है जिसकी, और इन्हीं से संबंधित है। और गोगो जी है महाराज अपने हनुमानगढ़ में आपको मेलो लगे गोगा मेड़ी में, भाद्रपद में, भादवत महीने में। हेलो कुदरत सिंह
कुदरत सिंह को किस हस्तकला में महारत के लिए पद्मश्री दिया गया? तो कुदरत सिंह कपड़े की छपाई करते थे, मीनाकारी, पीतल पर मुरादाबादी या ब्लू पॉटरी। तो मित्रों कुदरत सिंह को जो पद्मश्री मिला था वो मिला था मीनाकारी के लिए। और मीनाकारी धंधा है अपने मीनाकारी कलाकृति की प्रसिद्ध है, अपने जयपुर की प्रसिद्ध है। तो जयपुर की मीनाकारी इनके लिए दिया गया पद्मश्री, और पद्मश्री मिला था कुदरत सिंह को, कुदरत सिंह को। आगे आ जाओ, ये लो मोहम्मद शाह और साहिब राम की किस राजस्थानी चित्रकला शैली से के लिए प्रसिद्ध चित्रकार है? तो एक मोहम्मद शाह, साहिब राम, जयपुर, बूंदी, अलवर, उदयपुर। और इसका जो सही उत्तर होना है वो होना है जयपुर। जयपुर में है मोहम्मद शाह और साहिब राम। और ये राजस्थानी चित्रकला की जयपुर चित्र के लिए है ना, जयपुर चित्रकला भी के लिए प्रसिद्ध है मोहम्मद शाह और साहिब राम। ये लो 10वां क्वेश्चन, दादू और उनके शिष्यों की रचनाएं अधिकतर किस भाषा में है? तो देखिए मित्रों ऑप्शन देखते हैं, मेवाती, ढूंढाड़ी, मेवाड़ी और मारवाड़ी। अब सबसे तो दादू दयाल, इन्हीं को दादू जी महाराज कहते हैं। इनका जो मुख्य मंदिर है मित्रों वो है नरेना जयपुर में, नरेना जयपुर में। अब नरेना जयपुर में वर्ष में एक बार जो इनकी जो मुख्य पीठ है वहां पर सारे दादूपंथी है वो इकट्ठे होते हैं। दादूपंथी संत संप्रदाय है यहाँ पर आते हैं, और नरेना जयपुर में इनका जो है प्रसिद्ध स्थान है, मुख्य पीठ है। अब नरेना के बारे में अगर अपन देखें तो जयपुर और उसके आसपास के क्षेत्रों में जो विशेष तर्ज की भाषा बोली जावे मित्रों का बोली जावे थारे ढूंढाड़ी, क्या बोली जावे? ढूंढाड़ी भाषा। अब ढूंढाड़ी भाषा बोला जाए इको सही ऑप्शन तो है ढूंढाड़ी, ठीक है, ढूंढ नदी को भाव क्षेत्र वो। मेवाती अपने आप में कोनी है क्योंकि जयपुर के आसपास में मेवाती को कोई रोड़े कोनी, अलवर है। मेवाड़ी अब तो पूरी दक्षिण राजस्थान में, मध्य में जिया मान ले मेवाड़ी जिलों में, और मारवाड़ी पश्चिम राजस्थान की सही ऑप्शन है और ढूंढाड़ी है, उसे थोड़ा सा ध्यान लगाने की जरूरत है खाली। अब अपन करना है सुमेलित, क्या करना है? सुमेलित। तो देखो एक काम तो दे रखा क्या आपने, जसनाथ जी, शीतला माता, जाम्बो जी, झीण माता, कुछ देवता, कुछ लोक देवियां और कुछ लोक देवता, और एकान दे रखा बाका स्थान मंदिर कटकट है। तो जसनाथ जी महाराज को मंदिर अगर आप देखा तो मित्रों जसनाथ जी को मंदिर है कत्रियासर बीकानेर में, कत्रियासर है बीकानेर में। कत्रियासर बीकानेर अगर आप कभी गए हुए तो मित्रों ऊंचे धोरे पर भीड़ क्षेत्र है, एक बहुत बड़ा जबरदस्त मंदिर बना हुआ है अपने जसनाथ जी महाराज का। और जागरण के दिन विशाल वहां पर जागरण का आयोजन किया जाता है और अग्नि नृत्य किया जाता है। अग्नि पर जो नाथ संप्रदाय के लोग हैं वो नृत्य करते हैं। और ये जसनाथ जी महाराज जो इन्होंने 36 नियमों पर बल दिया, 36 नियम माने। पता जो शीतला माता, एलो शीतला माता, कुमारा की देवी और आंकोज को मंदिर है वो अपने जयपुर में है, चाकसू जयपुर में, और शीतला माता जयपुर में। जाम्बो जी महाराज एज का मुकाम विष्णुई संप्रदाय का प्रवर्तक, और विष्णुई मानना 29 नियम, 20 + 9, 20 9 विष्णुई, ये 29 नियम मानते हैं और 36 नियम माने। और जीण माता और हर्ष बेरू को संबंध है वो सीकर रेवासाओं है, और यहीं पर है हमारे हर्ष महाराज की डूंगरी। तो अब देखो हर्ष बेरू की डूंगरी, तो ये अब सम्मिलित हो गया। अब देखो एक में लगायो आप 4, शीतला माता में लगा दियो 2, जाम्बो जी में 3 और जीण माता में पाछो 1। अब मिलाओ थे 4 2 3 1, 4 2 3 1, यानी पहला ऑप्शन आप लोग का हो गया सही हो गया। पहला ऑप्शन क्या हो गया? सही। तो जसनाथ जी कत्रियासर, शीतला माता चाकसू जयपुर, जाम्बो जी मुकाम और जीण माता है वो रेवासा सीकर, सुमेलित हो गया, ध्यान में रखना। अब लो अगला क्वेश्चन, राजस्थान के कौन से क्षेत्र में चैत्र शुक्ल पंचमी को गुलाबी, ये गुलाबी नाम आते ही समझ लेना यहाँ रंगरेलियों का काम है, यानी रास रचो जावे। और राजस्थान में रास के लिए अगर कोई क्षेत्र प्रसिद्ध है तो राज संबंध है और नाथ द्वारा। क्यों? क्योंकि गुलाबी काम है वो एक तरीके से यहाँ का ही है। रास रंगीला क्षेत्र भगवान कृष्ण से जुड़ा हुआ है, और यहीं पर चैत्र शुक्ल पंचमी को गुलाबी गणगौर है मनाई जावा अपने नाथ द्वारा। बाकी सारा ऑप्शन बोले में, ठीक है। 13 नंबर क्वेश्चन पर आज संत पीर शाह अली
और तुक्कनगीर ने 400 साल पहले मेवाड़ में किस ख्याल की रचना करी? ख्याल भारमली, चांद नीलगिरी, तुर्रा कलंगी ख्याल या मीरा मंगल? तो देखिए मित्रों, 400 साल पहले संत पीर शाह अली और तुक्कनगीर है जका तुर्रा कलंगी, कौन सी कलंगी? तुर्रा कलंगी ख्याल की रचना करी। ये लो आज का 14 नंबर क्वेश्चन। क्या पूछा है? सही सुमेलित निम्न में से कौन सा एक राजस्थान का मंदिर सही सुमेलित है? एकलिंग जी मंदिर, माउंट आबू, सूर्य मंदिर उदयपुर, देलवाड़ा मंदिर औंसिया और करणी माता मंदिर देशनोक। तो देखिए मित्रों, इसका जो सही उत्तर होना है वो होना है करणी माता मंदिर देशनोक। और करणी माता देशनोक मंदिर है, करणी माता को कहा जाता है चूहों वाली देवी। कौन सी देवी? चूहों वाली देवी। और इन चूहों को इनके मंदिर में कहा जाता है काबा। क्या कहा जाता है मित्रों? काबा, इसीलिए काबा वाली देवी। और विशेषतः चारण जाति के लोग, कौन सी जाति के लोग? चारण जाति के लोगों की एक तरीके से करणी माता में बड़ी ही चावना और ध्यावना रहती है मित्रों। और अगर कभी आप देशनोक करणी माता के गए हुए हो तो जो हम मंदिर में प्रवेश करते हैं तो वास्तव में बहुत ज्यादा मात्रा में वहां पर चूहे हैं मित्रों। और सफेद चूहे को लेकर ऐसा माना जाता है कि सफेद चूहे के अगर दर्शन हो जाए और आप किसी भी कामना से उसमें मंदिर में गए तो ऐसे मान लो माता करणी ने हमारा बेड़ा पार लगा दिया। तो जब भी देशनोक करणी माता जाना तो काम पड़े तो उनरो सफेद रंग को यानी सफेद काबा देखना बिल्कुल ना भूले, इधर उधर खोजना। और जो मंदिर में प्रवेश करोगे थे, जो मान लो आप यहाँ मंदिर में प्रवेश करो, अब मंदिर में प्रवेश करते ही सामने ही मंदिर परिसर से मंदिर बना हुआ है, लेकिन इस साइड में रखी है दो बड़ी बड़ी काई कढ़ाइया, कढ़ाइया। और मां कढ़ाइया ना आपा केवा सावन भादो कढ़ाइया, कहीं केवा सावन भादो कढ़ाइया। तो सावन भादो कढ़ाइया कहता है कुछ है तो देशनोक में है। करणी माता का मंदिर भी देशनोक में, काबा वाली देवी देशनोक में, करणी माता चारण जातों की चारण जाति की कुल देवी सब की सब कहता है करणी माता है देशनोक बीकानेर में। एकलिंग जी को मंदिर है जो उदयपुर में है, सूर्य मंदिर है जो हमारे जोधपुर, और देलवाड़ा को जो जैन मंदिर है वो श्याम पुन्नी वो सिरोही में है। ठीक है नहीं? बाकी तीनों गलत था, ये सही हो गया हमारा। आलो आज को लास्ट क्वेश्चन। राजस्थान में अजमेर के विलय के समय वहां का मुख्यमंत्री कौन था? हरविलास शारदा, बालकृष्ण कौल, हरिभाऊ उपाध्याय और हीरालाल शास्त्री। तो राजस्थान में अजमेर के विलय के समय वहां का जो मुख्यमंत्री था वो हरिभाऊ उपाध्याय था। कौन था मित्रों? हरिभाऊ उपाध्याय। और आपको ध्यान में रखना है हरिभाऊ उपाध्याय जो कि अजमेर और राजस्थान में विलय किया जा रहा था उसमें वहां के मुख्यमंत्री थे। और राजस्थान में अगर जिलों के क्रम से देखें तो राजस्थान का 26वां जिला था अजमेर, और उसके बाद जो है हम 8 जिले और बनाए जा चुके हैं, जिनमें सबसे अंतिम जो जिला है वो प्रतापगढ़ को बनाया गया था। जिलों को लेकर नवीन जिलों को लेकर उत्साह एकेडमी के यूट्यूब चैनल पहले से अपलोड क्लास की गई है मित्रों, तो वो आप देख सकते हैं। तो ये थे आज के 15 क्वेश्चन, और ये सारे 15 क्वेश्चन है वो प्रीवियस पेपर्स क्वेश्चंस के जो सॉल्व पेपर है उनसे उठाए गए क्वेश्चन है मित्रों, क्योंकि पूर्व में पूछे गए पूर्व के एग्जाम में पूछे गए जो ये क्वेश्चन है उनको हम आपके सामने जो है अपलोड कर रहे हैं क्लास से ले लेकर, ताकि आपको ये ध्यान में रहे किस तरह के क्वेश्चन है वो पूछे जा सकते हैं। और उत्साह एकेडमी का जो यूट्यूब चैनल है उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और थोड़ा बहुत सब्सक्राइब भी करो, फैलाओ इन थोड़ा, ताकि मैं भी मोटिवेट हुआ और बेहतरीन क्लास बनाने के लिए। और उत्साह एकेडमी का जो एप्लीकेशन है उसको डाउनलोड कीजिए ऑनलाइन। किसी भी तरह का अगर आपको कोर्स चाहिए तो वहां से संपर्क कीजिए। और YouTube पर क्लास आप देखनी है तो YouTube चैनल में सब्सक्राइब करो, और भी क्लास बहुत सारी अपलोड कर दी है पहले, देखो। धन्यवाद, थैंक यू।